अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर प्रीटी गुड। सो आज हमारा टॉपिक है डबल लिंक लिस्ट के ऊपर जो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं लाइक नोड्स, और वो डिफरेंट नोड्स होती हैं और नोड्स आगे अपने दो कंटेन करते हैं सेगमेंट्स, जिसे हम एक को डाटा कहते हैं और नेक्स्ट जो नेक्स्ट होता है वो अगली नोड का एड्रेस स्टोर करता है। और डाटा पार्ट के अंदर जो हम वेरिएबल पास करते हैं थ्रू रेफरेंस या जो भी पास करते हैं उसका डाटा स्टोर करता है। और ये बोथ नोड्स जो कनेक्ट होती हैं वो थ्रू पॉइंटर्स मीन्स के एड्रेसेस के थ्रू दोनों ही कनेक्ट होती हैं। तो हम इंशाल्लाह आज उसके ऊपर बात करेंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डबली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट तो ठीक है, लिंक लिस्ट यूज़ हम क्यों करते हैं जबकि हमारे पास तो अरे भी होती थी। इस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए हम आज अरे का भी थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन आपने में होपफुली आपको ये अरे का कंसेप्ट सारा आता होगा। आज हम थोड़ा सा अरे के ऊपर बात करेंगे, अरे क्या होता है। तो अगर हम अरे की बात करें तो हमारे पास हमें पता है कि ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है, इसका फिक्स साइज़ होता है और ये इंडेक्स के थ्रू इसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं और डाटा आउट यानी कि एज अ आउटपुट लेते हैं। सो हम देख लेते हैं इसकी मेमोरी के अंदर कैसे। ये देखें, हमें एक अरे बनाई, इसका मैंने साइज़ रख दिया 5, ठीक है। और जो हमारी ये मेमोरी के अंदर क्या होगा, जाके मेमोरी विजुलाइजेशन में जाके ये हमारे पास इस तरह का एक कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसके हमारे पास ये इंडेक्स होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। और ये इसी तरह ही जाके डाटा इंसर्ट होगा। यूज़र जो डाटा पुट करेगा हमारे पास थ्रू इधर, फिर देन इधर स्टोर होता रहेगा। और जब हम इसे एज आ आउटपुट लेंगे तो थ्रू इंडेक्स नंबर के थ्रू हम इसे आउटपुट ले लेंगे। ये होता है फिक्स साइज़। ये हम यानी कि यूज़र कंपाइल टाइम या हम जब डाटा इंसर्ट मोर करवाना चाहें तो वो नहीं होगा क्योंकि इसका साइज़ फिक्स होता है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट किया था। तो लिंक लिस्ट ये वाली जो एरे होती है ये फास्ट होती है लिंक लिस्ट के, क्योंकि ये इंडेक्स से तो हम जल्दी डाटा कर लेते हैं। अब बात आ गई लिंक, एक होगा डाटा पार्ट और एक होगा नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा और इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। इसका जो एड्रेस होगा हमेशा एक हम पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, हेड पॉइंटर डिक्लेयर किया करेंगे। उस हेड का जो है वो हेड इसे पॉइंट आउट किया करेगा, ठीक है। और जो इसका एड्रेस होगा वो इसके अंदर स्टोर हुआ करेगा और ये थ्रू एड्रेसेस कनेक्ट होंगी। और जो हमारे पास एक टेल पॉइंटर हुआ करेगा, हम उसे जो मर्जी रख लिया करें टेल जो हमेशा एंड वाली नोड का एड्रेस स्टोर किया करेगा। मीन्स के ये इसको टेल हमेशा हमारा इसको पॉइंट आउट करना होगा। इसके अंदर हमारा डाटा पार्ट आएगा और इसमें एट द एंड ऑफ द नोड हमारा जो होगा वो नल होगा हमेशा, क्योंकि उसके बाद कोई नोड नहीं होगी तो हमेशा वो नल होगा और जो पीछे वाला नोड होगा उसका एड्रेस स्टोर होगा। ये तो हमारा हो गया था लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा है डबली लिंक लिस्ट के ऊपर। तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ करते हैं, हम डबली लिंक लिस्ट के बारे में। डबली लिंक लिस्ट में आप जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट में हमें रिसेंट पढ़ा है, तो डबली लिंक लिस्ट में भी हम वैसे ही सेम बनाएंगे। नोट के अंदर एक हमारा पास होगा प्रीवियस, एक होगा डाटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इसी तरह हम एक दो और नोट क्रिएट कर लें ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ सके। मैं इसके टॉपिक को अभी जो डबल लिंक लिस्ट का है थ्रू विजुअलाइजेशन मेमोरी में जो पीछे बैकएंड पे चल रहा है मैं आपको समझाऊंगा, बट एट द एंड यानी कि जो एंड वाला पार्ट होगा इस वीडियो का, सो उसके अंदर हम विजुअलाइजेशन एक टूल है जो हम रियल मेमोरी विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। उस टूल के ऊपर इस पूरा जो हम कोड जो इधर काम करेंगे इसको उधर जाके हम रन करेंगे इंशाल्लाह। मैं उसकी भी वीडियो इसके एंड के ऊपर ये अपलोड कर दूंगा ताकि आप इजीली देख सकें। सो हमारे पास ये दो नोड आ गई जी। अगर अब आपके इधर सवाल होगा कि हम जब सिंगली लिंक लिस्ट करते थे हमारे पास ये दो चीज़ें होती थी, डाटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। इधर भी डाटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट और आगे भी एक यहाँ पे नोट क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता था, एक डाटा पार्ट और एक नेक्स्ट। ये चीज़ क्या है, ये वाली ये चीज़ वो है, इसके अंदर हमेशा जो हमें पता है कि हम डाटा सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर डाटा हम इंसर्ट भी कर देंगे, ठीक है।
और उसको चलता जाएगा हमारा काम, जैसे थ्रू आउट जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड आउटपुट मिलती जाएगी, ठीक है। लेकिन हम उसके आगे वाले नोड के अंदर डाटा क्रिएट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, पीछे वाले नोड को नहीं हम ले सकते। इसी चीज़ के लिए हम डबल लिंक लिस्ट, जो कि हमारा अगर ये है, ये प्रीवियस पार्ट कहते हैं इसे, इसके अंदर इस फर्ज किया इसका है 1XFF101 इसका एड्रेस है। ये एड्रेस हमें पता है कि हेड के अंदर जाके स्टोर होगा। हेड क्या होता है हमारा, टॉप पॉइंटर कह लेंगे, फर्स्ट पॉइंटर होता है जिसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। हमेशा हमारा जो है थ्रू आउट इसी को पॉइंट आउट करना हो। हाँ, अब इसका जो है हम ले लें 1XFF102 है। अब जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ का जो एड्रेस हुआ करेगा वो हमारे इसके अंदर स्टोर हुआ करेगा, नेक्स्ट के अंदर 1FF102 इसके अंदर स्टोर हो गया। अब ये जो पीछे वाले नोड का एड्रेस है हमारा, ये इसके अंदर स्टोर हुआ करेगा, जो आगे वाले नोड होगा इसके प्रीवियस के अंदर। अब हम इसके अंदर लिख लेंगे इसका एड्रेस, ये हो जाएगा ये। अब इसके डाटा पार्ट के अंदर डी लिखवा लें या जो भी यार डाटा यूज़र एंटर करेगा वो, और इसके अंदर ये जो फर्स्ट नोड होगी हमारे डबल लिंक लिस्ट के, उसका जो हमेशा प्रीवियस होगा वो ऑलवेज नल होगा, उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है उसके प्रीवियस कुछ नहीं है। अगर उसके प्रीवियस में कुछ नहीं है तो हमें पता है वो फर्स्ट नोड है। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा प्रीवियस जो अगर खाली है तो हमें पता है वो हमारी फर्स्ट नोड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसको तो ऐसे पॉइंट आउट करेगा ही करेगा, लेकिन इसका एक बैकवर्ड भी एक बन जाएगा रास्ता जो इससे पॉइंट आउट करेगा। सेम इसी तरह ही ये वाली नोड इससे भी पॉइंट आउट करेगी, अगर हम इसका जो एड्रेस है इसके अंदर स्टोर करवा देंगे 1XFF102। अब इसका एक एड्रेस होगा 1XFF103। अब इसको इसके अंदर स्टोर करवा देंगे हम, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इसको पॉइंट आउट करने लग पड़ेगा, और ये वाला भी इसको पॉइंट आउट करने लग पड़ेगा, इसके अंदर डाटा पार्ट आ जाएगा, और ये ऑलवेज पिन नल। ये हमारा कंसेप्ट है, इसको हम लेके चलेंगे। अब इसको हम चलते हैं कोड की तरफ, तो इंशाल्लाह हम ये कोड करेंगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इधर मैं फिर भी लिख भी देता हूँ कि ये प्रीवियस पार्ट है, ये हमारा डाटा पार्ट है, और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है। अगर आपको पॉइंटर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए थ्रू आउट DSA में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इजी कर सकेंगे। आपको बस पॉइंटर्स का पता होना चाहिए, पॉइंटर्स होते क्या हैं। तो चलिए अब हम इसका कोड करते हैं स्टार्ट। कोड जब स्टार्ट करेंगे इसका तो हमें एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं स्ट्रक्चर्स के थ्रू करूँगा, क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, आप जिसके मर्जी थ्रू कर लें। हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू करते हैं। आपको पता है स्ट्रक्चर है जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। स्ट्रक्चर नोड क्रिएट की मैंने एक, ठीक है, नोड क्रिएट कर, हमें पता है इसमें क्या आएगा, एक डाटा पार्ट हमेशा डाटा है कंटेन करेगा, तो हमें इंटीजर में या जिस टाइप का भी आप डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, फ्लोट में किस टाइप में भी करेंगे तो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अब पॉइंटर के हमें पता है कोई डाटा टाइप नहीं होती, अगर पॉइंटर की तो कोई डाटा टाइप नहीं होती, इसलिए जिस नोड का हम बना रहे हैं उसी नोड को उसके यानी कि उसके साथ डिक्लेयर करेंगे। नोड बना रहे हैं, नोड के थ्रू क्लियर करें, ये पॉइंटर थ्रू पता चल जाएगा पॉइंटर है। एक क्या चाहिए, प्रीवियस पार्ट चाहिए हमें, एक हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट पार्ट। ये हमने नेक्स्ट पार्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रक्चर खत्म। हाँ, अब क्या करेंगे, हमें पता है एक हमें हेड चाहिए, इधर फिर टेल है ऑलवेज ऑफ द नोड, ठीक है, ये टेल पॉइंटर करें। अब हमें PTR चाहिए, PTR इसलिए चाहिए ताकि हम उसके थ्रू हेड को अपडेट करते रहें, हेड को थ्रू अपडेट करते रहेंगे PTR के थ्रू, ताकि हमें पता चल सके हमारा इस टाइम किधर है। फिर और एक का हम PTR का एक इधर क्रिएट करेंगे, हेड क्रिएट करेंगे और टेल क्रिएट करेंगे। नोड हेड, इसको हम बाय डिफॉल्ट नल कर देंगे, नोड बनाएंगे और एक टेल क्रिएट करेंगे, उसको भी नल कर देंगे, और एक बनाएंगे PTR, उसको भी हम नल कर देंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं, अब देखते हैं हमें ये पता है कि हमारी नोड के अंदर, हमारे मेमोरी के अंदर इस टाइम नोड कोई पड़ी है कि नहीं। तो अगर कोई पड़ी होगी तो पता चल जाएगा। अब एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कि आपने जो है ना कि इंसर्ट एट बिगिनिंग में करना है, स्टोर इसमें कर लेंगे, ठीक है, उसमें से हम एक पैरामीटर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब हमें पता चल जाएगा कि अभी नोड क्रिएट होनी है तो इधर हम नोड क्रिएट करने का फंक्शन लगाएंगे PTR के अंदर, यानी कि न्यू नोड होगी, ये नोड क्रिएट होगी डायनामिकली।
नोड क्रिएट होगी, ठीक है। जो पीटीआर इस टाइम नोड क्रिएट होगी, अगर ये है नोड क्रिएट हुई, ये अभी तो हेड के पास किसी चीज़ का एड्रेस नहीं है ना, नोड क्रिएट होगी तो ये चीज़ नोड क्रिएट होगी, पीटीआर इसको पॉइंट आउट करेगा। अगर हम पीटीआर इसको पॉइंट आउट करेगा, हमें डाटा पार्ट, पीटीआर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसके डाटा पार्ट में हमें चाहिए कि डाटा रखवा दे। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डाटा पार्ट के अंदर जाके डी रखवा दे, ठीक है। और हमें पता है ये पहली नोड है, तो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस के अंदर नल, पता फिर ही चलेगा। मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि अगर हमारी फर्स्ट नोड, हमें पता है कि हम फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं, तो हमेशा उसका जो प्रीवियस पार्ट होगा वो नल होगा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके तो जो हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारी पहली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पीटीआर के प्रीवियस पार्ट के अंदर जाके हम नल स्टोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने एक इंसर्ट एट बिगनिंग का फंक्शन बनाएंगे ताकि हम उसको इंसर्ट कर सके नोड को, और जो नोड न्यू है वो पीटीआर के बनाएंगे। पीटीआर न्यू नोड बना ली, ठीक है। पीटीआर का जो हमें पता है कि पीटीआर हमेशा पॉइंट आउट कर रही होगी, पीटीआर है जो इसको पॉइंट आउट कर रही होगी। पीटीआर के जो हमारा डाटा पार्ट है उसके अंदर हमने डी रखवा दिया, जो यहाँ से वैल्यू यूज़र मेन फंक्शन में जाकर कॉल करेंगे फंक्शन को और वैल्यू पास करेंगे, वो हमारे डी पार्ट के अंदर यानी कि इस पार्ट वाले पार्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हमेशा पता है हमें पहले जो नोड बनाएंगे तो हमेशा उसका जो पीटीआर का जो नोड का प्रीवियस पार्ट होगा हमेशा नल होगा, ताकि हमें आइडेंटिफाई सके जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारी पहली है, उसके अंदर हम जाके नल स्टोर कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम एक चेक लगाएंगे कि अगर हमें पता है हमारा हेड तो नल है ही है, अगर हमारा हेड इज इक्वल टू नल के बराबर है, नल बराबर होगा मीन्स के न्यू इंसर्ट हो रही है नोड, इस टाइम मेमोरी में कोई नोड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो पीटीआर का नेक्स्ट है उसको तो नेक्स्ट नल करना ही करना है ना, वो हमारी पहली नोड होगी, नल कर दे। और टेल भी पीटीआर को पॉइंट आउट कर रहे, और जो हमारा हेड है वो भी पीटीआर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इतने कोड के बाद हमारी मेमोरी के अंदर जो होगा, अब हम उसको देखते हैं। इतने कोड के बाद जो हमारी मेमोरी होगी वो इस तरह होगी, सेट टू नोड। हम कह देते हैं कि जो यूज़र ने भेजा है नंबर वो 10 है, ठीक है, इस ये नल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो पीटीआर का ये है ये भी नल होगा, जो पीटीआर का हेड है वो भी से पॉइंट आउट करेगा, पीटीआर का जो टेल है वो भी से पॉइंट आउट करेगा, और ये पीटीआर तो है ही है इधर पहले, ठीक है। इतना भी काम हो गया, ठीक हो गया। और ये काम तब होगा जब हमारा पिन यानी कि हेड नल होगा, मेमोरी में कुछ भी नहीं होगा। इसका हम जब एल्स केस बनाएंगे यानी मीन्स के कुछ ना कुछ पीटीआर यानी कि कुछ ना कुछ मेमोरी में पड़ा होगा, अगर ये एल्स केस चलेगा तो क्या करेंगे कि पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर जाके हेड स्टोर करवा देंगे, हेड, ठीक है। और जो हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा होगा उसके प्रीवियस को पीटीआर के बराबर कर देंगे, और हेड है जो फिर अगेन पीटीआर के बराबर हो जाएगा, और वो हमारा क्या होगा, पॉइंट आउट करने लग पड़ेगा। हेड हमारी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लग पड़ेगा, और जो न्यू नोड क्रिएट होगी और उसका बैक और फर्स्ट रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एल्स पार्ट भी ख़त्म हो गया, इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे कि डिस्प्ले का फंक्शन एक कॉल करेंगे ताकि हम वैल्यू डिस्प्ले कर सकें। वॉइड डिस्प्ले नामी के हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब एक हमें ज़रूरत है टेम्प वेरिएबल की, जो हमने बैकएंड पे स्टोर तो नहीं किया हुआ लेकिन हम क्रिएट कर लेते हैं। टेम्प हम इसलिए बनाएंगे ताकि हम चेक कर सकें कि जब तक हमारा टेम्प वो वाला नल तक नहीं जाएगा, यानी कि ये एक टेम्प बनाएंगे हम वेरिएबल। अब इस टाइम हमने इसको ऊपर वाला देखना, ठीक है। टेम्प बनाएंगे, टेम्प यहाँ से स्टार्ट होगा चेक करना, और एट द एंड तक जाएगा जब तक कि टेम्प का जो नेक्स्ट है नल ना हो जाए, तब तक वो जो उसका डाटा पार्ट से प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। इसलिए हम उसके लिए हमें एक यानी कि क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। मैंने एक स्पेस छोड़ी थी, इसी वजह से मैं इस वजह से डायरेक्ट नहीं क्रिएट की ताकि आपको समझ ना लगे। मैंने इसलिए इसकी जगह छोड़ दी ताकि एट द एंड जब हमें इसकी ज़रूरत हो तो आपको मैं बता सकूं कि हमने क्यों टेम्प बनाना है। अगर बना देता तो मे भी ना समझ लगती। अब इधर नोड में जाके हम टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है।
शुरू में तो उसे नल बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इधर आ जाए इस जगह पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्प्ले में टेम्प को टेल के बराबर करेंगे, तब तक हमारा कोड चले जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। जैसे नल होगा हमारा लूप टर्मिनेट होगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें कि सी आउट करवा दो मुझे वो टेम्प डेट पॉइंट आउट कर रहा है डाटा पार्ट को, ठीक है, उसे हम तब तक स्टोर करवा दो। आगे हम एंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। और टेम्प को बाद में अपडेट भी करेंगे हम। टेम्प को करेंगे कि टेम्प का जो प्रीवियस के थ्रू हम उसे अपडेट कर लेंगे। ये हम पीछे से उसको करवाते आएंगे और इसके थ्रू हमारा कोड चल पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जाके सीधा हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। मेन, ठीक है। अब क्या करेंगे कि उसमें हमारे पास था इंसर्ट एट बैक, इसमें से हम वैल्यू कर देते हैं, फ़र्ज़ करो 10 ही लिखा था, हम 10 पास कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करवा दें, यहाँ भी करवाएं कोई मसला, रिटर्न 0 करवा के चल हम हमारा कोड चल पड़ेगा और ये इंसर्ट हो जाएगी नोड हमारी अपनी। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, और जो मेमोरी के अंदर स्टेप बाय स्टेप जितने हमने ये स्टेप परफॉर्म करवाए, ये पीछे स्टेप परफॉर्म करवाए, एक स्टेप बाय स्टेप बाय एक टूल है, उसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप के हम कैसे मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसे ये देखिए पॉइंट आउट नेक्स्ट कर रहा है, नल हो रहा है। ये हर चीज़ मैं इस वीडियो के एंड के अंदर इंशाल्लाह वो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है वो मैं डाल दूंगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसी तरह हमारे पास होते हैं पॉसिबिलिटी होती है, इंसर्शन की पॉसिबिलिटी होती है, या तो हम बिगिनिंग के अंदर उसे इंसर्ट करें, या हम उसको मिडल के अंदर इंसर्ट करें, या तो हम एट द एंड उसको इंसर्ट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास कोई और केस नहीं होता कि उसके अंदर हम जाके करें, कि इसके अलावा 3 ही पॉसिबल केस होते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई केस नहीं होता कि कोई हम इंसर्शन कर सकें डबल लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें कोई यूज़र कह भी सकता है कि कोई वो 3 केस हैं, वो इंशाल्लाह पास एक और केस होता है कि आप किसी भी यूज़र की दी हुई लोकेशन के ऊपर जाके इंसर्ट कर सको। कोई भी यूज़र ने आपको दिया लोकेशन के मुझे 5th नोड के ऊपर जाके एक इंसर्ट कर सको, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन जो अब मैंने आपको बिगिनिंग वाला करवा दिया है, मिडल वाला और एंड वाला बिल्कुल सेम ही होना है, बस आपने उसको मेमोरी में देख लेना है। अगर आप मेमोरी के थ्रू करेंगे आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर आप यानी कि शायद जैसे हमने इस यहाँ पे मेमोरी बना ली थी, ताकि हमें पता चल सके इस टाइम कैसे हो रहा है। अगर आप इस तरह के थ्रू करेंगे आप तो बहुत इजी रहेगा, आप इजीली कर सकेंगे। इसी तरह सेम ही जैसे ये किया है ऐसे ही हमारा मिडल वाला भी यूज़ होगा और एंड वाला भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है इंसर्शन करनी है जहाँ पे यूज़र की लोकेशन के ऊपर। तो पहले वैसे हमने वो नोड क्रिएट कर लेनी है। अब हम फंक्शन बनाएंगे एक इंसर्ट एट लोकेशन वर्ड, ठीक है। उसमें हमें क्या चाहिए कि डाटा भी लेंगे यूज़र से और लोकेशन भी लेंगे यूज़र से, कि लोकेशन दे यूज़र कि कौन सी जगह पे जाके करनी है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि हम तभी देखेंगे ना कि जब भी हम नोड बनानी शुरू करेंगे या तो वो फर्स्ट नोड होगी या मिडल में होगी या एंड पे होगी। अगर वो फर्स्ट नोड है तो फिर ठीक है, हम इजीली इंसर्ट कर देंगे। अगर वो फर्स्ट ना हुई, वो यूज़र ही गलत वैल्यू दे दे, तो हमें इधर एक चेक लगाना पड़ेगा, जो लोकेशन हुआ करेगी वो लेस देन 0 हो तो हम इधर एक मैसेज प्रिंट कर सकेंगे। अगर लेस देन 0 हुई तो इंसर्शन नॉट पॉसिबल, नॉट इंसर्शन, ठीक है, यानी कि हमारी नोड क्रिएट नहीं होगी। तब भी हमारी नोड नहीं करे जब यानी कि यूज़र 0 से नीचे नंबर पड़ेगा। और हम एक और चेक लगाते हैं इफ एल्स के अंदर कि हमारा हेड नल होगा और जो यानी कि
लोकेशन होगी वो 0 से बड़ी होगी तब ही हो सकेगा, अदरवाइज नहीं। इस सिनेरियो के अंदर भी हमारी जो यानी कि इंसर्शन है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट इंसर्शन। इस केस में भी हमारी नहीं चल पाएगा। तो इसके बाद हम एक एल्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम इधर आ गए। इसके बाद हम एक एल्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम करेंगे कि पीटीआर को न्यू नोड थ्रू हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और न्यू नेट क्रिएट होगी पीटीआर के डाटा पार्ट के अंदर, वही चीज़ कि डी स्टोर करवा दो, ठीक है। अब फिर इधर एक चेक लगाएंगे कि अगर तो हमारी लोकेशन है वो 1 है, यूज़र ने एंटर की है, ठीक है, तो तब तो यानी कि पॉसिबल है इंसर्शन। तब क्या करें, हमारी चेक करे कि हेड नल ही है। अगर हेड इज इक्वल टू नल है, अब चेक करेंगे अगर हेड हमारा नल है तो पीटीआर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर भी नल स्टोर करवा दे। नल ही होगा ना, स्टोर करवाएंगे नल होगा, मतलब कि फर्स्ट वाली है। अगर हम इधर हमारा अगर प्रीवियस भी नल होगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी जो नोड इंसर्ट होने वाली है वो हमारी फर्स्ट है। और ये हमने इधर ये देखें, इधर हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है लोकेशन इज इक्वल टू जब 1 होगी तभी होगा। तो जो पीटीआर का जो प्रीवियस है ओब्वियसली वो भी हमारा क्या होगा, नल, ठीक है। और जो हेड है, हेड पॉइंटर आपको पता है क्या होता है, हेड भी पॉइंटर करेगा पीटीआर को। अब उसके दरमियान वो सीधा उसे पॉइंट आउट करने लग पड़ेगा। अब कैसे, अब इतने कोड के बाद हमारा क्या होगा कि जो हमारा एक हेड है पॉइंट, एक ये नोड क्रिएट होगी, इसके अंदर नल, इसके अंदर भी नल, इसके अंदर यूज़र ने 10 किया फिर भी चले। अब इसको पॉइंट आउट करने लग पड़ेगा हमारा। और जो हमारा टेल होगा वो भी अगर तो यूज़र की लोकेशन इज इक्वल टू 1 होगी तब ये सिनेरियो हमारा चलेगा। उसके बाद हमारा एल्स केस है कि वही बात के टेम्प हमारा आउट करने के लिए टेम्प्स हम स्टार्ट करेंगे हेड से। इधर हमें छोटा सा लूप चाहिए, फॉर लूप लगाएंगे हम कि जो आए है वो इज इक्वल टू 1 और ये तब तक जाए यूज़र की लोकेशन, यूज़र ने अगर 10 किया है तो 9 तक जाए, यानी कि -1 तक, क्योंकि बाद में तो नल हो जाएगा। नल हो गया तो हमारा फिर वो सी आउट नहीं होगा, इसलिए लोकेशन -1 और इंक्रीमेंट लगेगा कंडीशन। अब क्या होगा, टेम्प को साथ साथ हम अपडेट करते रहेंगे, टेम्प को हम उसके नेक्स्ट पार्ट में अपडेट कर दिया करेंगे ताकि वो नेक्स्ट को पॉइंट आउट करने लग पड़े, ठीक है। इसके थ्रू हमारे यानी कि वो पॉइंट आउट किया करेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यूज़र की लोकेशन अगर 10 है तो 9 तक जाएगा, 9 के जब तक नेक्स्ट होगा तब तक ये करेगा, ठीक है। इधर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा टेम्प हुआ है जो वो है ही नल के बराबर, टेम्प ही नल है, तो हम ब्रेक लगा देंगे, हम आगे नहीं चलेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं। जब हमारा टेम्प ही नल हो गया यानी तो हमें क्या आगे भरने की ज़रूरत है, इसलिए हम उधर ब्रेक लगा ख़त्म कर देंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा टेम्प इज इक्वल टू नल है, तो हम क्या करेंगे कि एक मैसेज भी शो करवा देंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हम एक चेक लगा देंगे नॉट पॉसिबल का, वरना ये तो कंडीशन होगी ना अगर वरना इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो इफ़ है, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को वो नल के ना बराबर हो,
यानी कि अगर नल के ना बराबर हो फिर तो हमारा कोड चले, अगर नल के बराबर होगा तो हमारा ये इंसर्शन नॉट पॉसिबल आ जाए। अगर नल के बराबर नहीं है तो क्या करें कि जो पीटीआर है, पीटीआर न्यू नोड कर रहा है, पीटीआर के नेक्स्ट है ना जो, वो इसको कर दे कि टेम्प के नेक्स्ट के बराबर, टेम्प के नेक्स्ट के बराबर कर दे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो पीटीआर का है वो जिसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर जाके रखा दे टेम्प, और जो टेम्प है वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को। अगर टेम्प हमारा नेक्स्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, तो टेम्प का नेक्स्ट ये है, और इसका जो प्रीवियस पार्ट होगा ये वाला टेम्प, एक क्रिएट करेंगे फंक्शन टेम्प। टेम्प अगर इसे पॉइंट कर रहा है तो इसका जो प्रीवियस पार्ट होगा उसके प्रीवियस पार्ट यानी कि इस वाला नोड पे आ जाएगा, फिर पीछे वाली जो नोड क्रिएट होगी इसके अंदर आ जाएगा, उस नोड का जो नेक्स्ट है उसे पॉइंट आउट करो, यानी कि इस नेक्स्ट उधर, ठीक है। क्या करेंगे, जो टेम्प पॉइंट आउट कर रहा है नेक्स्ट, उसका जो प्रीवियस है उसके अंदर जाके हमें पीटीआर का स्टोर कर दो, और जो टेम्प को अपडेट कर देंगे, टेम्प का नेक्स्ट होगा इज इक्वल टू पीटीआर। ये कुछ तभी पॉसिबल होगा जब हम साथ साथ मेमोरी को क्रिएट करते रहें, मैन्युअली क्रिएट कर लें, ताकि हमें पता चल सके कि ये कोड किस तरह हो रहा है। और उसके थ्रू कोड करना हमारे बेहद इजी है, बहुत ही आसान है, उसके थ्रू आपने करना है, ताकि आपको अगर आप कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कहीं पे भूल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि इधर हमने क्या करना है क्या नहीं, तो हमें वो मेमोरी बनाएंगे, पता चल जाए ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, अब मैंने ये आउटपुट लेना है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इधर जाएंगे, ये नोट तक जाएंगे, उसके प्रीवियस के थ्रू आ जाए या पहले वाले नोट के नेक्स्ट के थ्रू आ जाए, वो आप पे डिपेंड करता है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप साइड पे ड्रा रन के अंदर एक आप मेमोरी विजुअलाइजेशन बनाते रहें, इजी रहेगा आपके लिए। ये हमारा होता है कि यूज़र कोई भी लोकेशन इंटर करे, उस लोकेशन के ऊपर हम उसे आउटपुट कर दें। इसी तरह बेसिक काफ़ी सिनेरियो है डब्ल्यू इंग्लिश के, तो यानी कि हम कब तक कर सकते हैं इंसर्शन, या वो मिडल में हो, या वो बिगनिंग के अंदर हो, या एंड तक हो, और तब भी पॉसिबल है कि यूज़र कोई लोकेशन दे, और जब वो लोकेशन इंटर करेगा वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं हो। 0 से अगर छोटी वो इंटर करेगा तो वो माइनस में चल जाएगा, माइनस वाली लोकेशन नहीं हमारे पास चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने इस चीज़ का भी थोड़े से चेक यूज़ किया करने, चेक मीन्स के स्टेटमेंट लगानी, ताकि हम पता चल सके कि कब हमने इंसर्शन करनी, कब हमने डिलीशन करनी है, और इसी के थ्रू हम डिलीशंस भी करते हैं। आपको पता है कि जो लिंक लिस्ट है वो डायनामिकली मेमोरी है, तो डायनामिकली मेमोरी को हमेशा हमें खुद डिलीट करना पड़ता है। जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाती है, लेकिन जो डायनामिक मेमोरी हमें उसे खुद डिलीट करना पड़ता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको बेसिक आपने यानी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक पेज पे, एक शीट पे, या किसी भी चीज़ के ऊपर आपने वो बना लेना है मेमोरी, उसके थ्रू आप जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसी के थ्रू आप करते रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा डिलीशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और जो मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई थी कि इस पूरे कोड की मेमोरी विजुअलाइजेशन में इसी के यानी कि अब स्टार्ट कर दूंगा, तो अब देख लेना कि किस तरह वो एक एक स्टेप के थ्रू मेमोरी कैसे बन रही है, किस तरह नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।